पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन लगातार बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा और बचाव जैसे विकल्पों पर काम कर रहा है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के चलते रामपुर में भी प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रामपुर में कुल 218 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। इन तमाम गांवों से संबंधित तहसील के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जिले में 36 बाढ़ चौकियां बनाए गए हैं। फिलहाल जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, नदियों से दूर रहने की उनको हिदायत दी गई। जनपद की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने पिछले माह ही इसमें बाढ़ संबंधी बैठक की थी और एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी हो चुकी है समस्त जिलाधिकारियों की। तो निर्देश ये दिए गए थे कि समय पूर्व हम लोग बाढ़ से संबंधित समस्त तैयारियाँ कर लें। तो उसके क्रम में जो जनपद का परिदृश्य है, 218 गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं और उन सभी गांवों से रिलेटेड जितने हमारे तहसील हैं उन सभी को अलर्ट कर दिया गया है। सभी हमारे एसडीएम्स ने, तहसीलदार ने उन सभी गांवों को विजिट कर लिया है और जनपद स्तर पर हमने इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। 24/7 कंट्रोल रूम काम कर रहा है। 3 पालियों में हमने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। अगली खबर कानपुर से। पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। कानपुर देहात के एक निजी डॉक्टर की बेटी को ये वैक्सीन लगी है। बच्चों पर चल रहे कोवैक्सीन के ट्रायल के तहत ये टीका लगाया गया है। 2 से 6 साल आयु वर्ग के 5 बच्चों को वैक्सीनेशन दिया गया है। टीकाकरण कार्यक्रम में 3 लड़कियां, 2 लड़के शामिल हैं। 2 से 6 साल आयु वर्ग के 15 बच्चों को अभी और वैक्सीनेशन लगेगा। टीका लगवाने वाले बच्चों का सेफ्टी प्रोफाइल भी तैयार किया जाएगा और अगली स्क्रीनिंग में 2 साल के बच्चे को टीका लगाया जाएगा। ट्रायल में शामिल बच्चों की आर्टिफिशियल जांच नेगेटिव आई। वैक्सीन लगने से पहले ब्लड सैंपल भी लिए गए और आईसीएमआर दिल्ली भेजे गए। मैं डॉक्टर जे.एस. कुशवाहा प्रखर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ और हमारे यहाँ जो कोवैक्सीन ट्रायल जो बच्चों पे चल रहा है उसमें 20 बच्चों को हम 12 से 18 साल में दे चुके हैं और 6 से 12 साल में हम 20 बच्चों को दे चुके हैं और आज जो है 2 से 6 साल के बच्चों को 5 बच्चों को वैक्सीन दिया गया है। सभी बच्चे ठीक हैं, उनको कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत बड़ा नहीं है एक्सेप्ट कि उनके थोड़ा इंजेक्शन की जगह मामूली दर्द हो जाना या थोड़ा रेडनेस आ जाना या हल्का फीवरिश हो, पर इसके अलावा ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र में गौ तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से हुई फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। हालांकि 2 गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। घायल तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। आपको बता दें, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी गन्ने के खेत में गौ कशी की, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। ग्राम पलवला में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में गाय काटने की फिराक में हैं। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो एक गाय काट चुके थे। पुलिस ने एक बछड़े को बचा लिया। मौके से एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से एक मोटरसाइकिल, गाय काटने के औजार तथा तमंचा मिला है।